फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 3 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी द्वारा किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सितंबर। तो मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई और इस पोषण माह को पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के प्रति शिक्षित करने के लिए मनाया जाएगा। और पोषण माह के दौरान बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत होगी। साथ ही MyGov पोर्टल के द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। और इस दौरान भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है और साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है। तो पोषण माह की शुरुआत करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तो उनसे जुड़े करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने गंदगी मुक्त भारत और स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है और वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना को लॉन्च किया है। और इसके साथ ही टैक्स के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट पहल की भी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवीक सरकार। तो अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और अवीक सरकार एमिरेट संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष थे, जिन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है और वह पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। तो अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स पेंगुइन इंडिया के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक और संपादक थे और ABP ग्रुप 2003 में उन्होंने स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ बात हो रही है PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है अवीक सरकार। और इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है संजीव सिंह, जो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सेकेंड है विनय टोन्स, जो SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO बने हैं। और अश्विनी भाटिया, जो SBI के नए MD नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CFI। तो CFI के द्वारा भारत में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी और भारत में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार इस साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि CFI के द्वारा की जाएगी। तो साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में की जाएगी और इस शिखर सम्मेलन में प्रत्येक शहर से लगभग 25,000 लोगों के आने की संभावना है। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष है परमिंदर सिंह ढींढसा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह नए लोकसभा सचिव बने हैं और वे इससे पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव थे,
जिन्हें 1 सितंबर 2020 को लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उत्पल कुमार उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और 25 अक्टूबर 2017 को वे 15वें मुख्य सचिव बने थे और उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा अनुमोदित की गई थी। तो लोकसभा सचिव जो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख और नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में उनकी सहायता करता है। तो इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है के वेणुगोपाल, जो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल बने हैं। हार्दिक सतीश चंद्र, जो प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। और ब्रिजेंद्र नवनीत, जो विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर का अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने इस अवार्ड को अपने नाम किया है। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी कि GBC नेशनल एनर्जी लीडर और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और CII और GBC द्वारा आयोजित ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला इस पुरस्कार का यह 21वां संस्करण था। तो CII GBC नेशनल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड जो उद्योग में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल कंपनियों द्वारा सूचना के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए दिया जाता है। तो यह अवार्ड मिला है हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। तो हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वर्तमान राजधानी है, स्थापना हुई थी 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हैदराबाद में हुसैन सागर झील, चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट स्थित है। और हैदराबाद पुलिस के द्वारा स्त्री पहल को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा करना। और स्मार्ट डेटा सेंटर को हैदराबाद में हाल ही में स्थापित किया गया है। और कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के लिए अंतिम सवारी सेवा हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। तो हाल ही में कर्नाटक के केम्पेगौड़ा को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे यात्रियों की सुविधा के लिए एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है पोर्टेबल वेंटिलेटर स्पाइस ऑक्सी किस एयरलाइंस ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पाइस जेट। तो इस पोर्टेबल वेंटिलेटर स्पाइस ऑक्सी को स्पाइस जेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया गया है हल्की से मध्यम सांस की परेशानी वाली रोगियों के लिए। और इस वेंटिलेटर का उपयोग घर पर, एम्बुलेंस में, आर्मी बेस कैंप में, अस्पतालों में और व्हील चेयर जैसे पोर्टेबल अनुप्रयोगों पर किया जा सकता है। तो इसको डिजाइन किया गया है स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइस जेट टेक्निक के द्वारा। यहाँ बात हो रही है स्पाइस जेट की, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और इसके MD हैं अजय सिंह। तो स्पाइस जेट जिसने कोविड-19 में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बीमा कवरेज सेवा शुरू की है। और स्पाइस जेट अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गो एयर, जिसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशिक खन्ना नियुक्त हुए हैं। सेकेंड है इंडिगो, जिसने हाल ही में टफ कुकी नामक अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कोरोना वॉरियर्स को एयरपोर्ट पे सम्मानित करना। अगला क्वेश्चन है एयर स्कैनर
AI आधारित स्कैनिंग एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। तो इस स्कैनर को IIT बॉम्बे के छात्रों के द्वारा लॉन्च किया गया है और फ्री में यूज की जाने वाली इस मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन को IIT बॉम्बे के रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल के द्वारा डिजाइन किया गया है और यह एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेजों को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। तो IIT बॉम्बे, जिसके निदेशक है सुभाषिष चौधरी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है IIT खड़गपुर, जिसने सबसे सस्ता रैपिड टेस्टिंग डिवाइस और क्लासरूम दीक्षक को डिज़ाइन किया है और इसे हाल ही में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकेंड है IIT दिल्ली, जिसने कोरोश्योर नाम का सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक किट को विकसित किया है और साथ ही कोपाल 19 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है प्लाज्मा देने वाले और लेने वाले के बीच एक प्लेटफॉर्म विकसित करना। और IIT कानपुर, जिसने हाल ही में शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस और टीचिंग सेटअप मास्टर जी को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेबनान। तो मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और मुस्तफ़ा अदीब इससे पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे, जिन्हें हाल ही में संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और यह 2013 से बेरूत के बर्लिन में दूत रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सी सुन्नी पार्टी से हैं और लेबनान की राजधानी बेरूत है। राष्ट्रपति है मिशेल यौन और करेंसी है लेबनानी पाउंड। और लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री हसन दीब और उनकी पूरी सरकार ने लेबनान में हुए हादसे के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो रिसेंट में जितने भी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है मोहम्मद ओल्ड बिलाल, जो हाल ही में मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क फिलिप्स, जो गुयाना के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ओसोका रपोंडा, जो गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ली सियन लूंग, जो सिंगापुर में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जेन केस्टेक्स, जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हाल ही में चुने गए हैं। और हिमेश मचीची, जो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और हमीद बकायोको, जो आइवरी कोस्ट के। महिंद राजपक्षे, जो श्रीलंका के। और वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, जो पेरू के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस पद्मावती। तो एस पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्षों की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और वे भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी और उनका जन्म बर्मा में हुआ था, जो अब म्यांमार है। तो इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कमला रानी वरुण, जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर थी और इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। गेल सेही, जो प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, कमेंटेटर और पॉप सोशियोलॉजिस्ट थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नीला सत्यनारायण, जो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करण जौहर। तो यह पुस्तक करण जौहर के द्वारा लिखी गई है। तो करण जौहर एक बॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं और उन्होंने अपने जुड़वा बच्चे यश और रूही से प्रेरित होकर उनके चित्र वाली इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक का प्रकाशन जगरनॉट बुक्स के द्वारा किया जाएगा और यह पुस्तक जुड़वा बच्चों की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया गया है। और इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनसुटेबल बॉय शीर्षक वाली अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो यह क्वेश्चन है बुक और ऑथर की। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है नलिन वर्मा, जिन्होंने गोपालगंज टू रायसीना और द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार नामक पुस्तक को लिखा है। शशि थरूर, जिन्होंने द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक को लिखा है। और श्री अय्यर ने हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 महीना। तो प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। और प्रमोद चंद्र मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं और यह टीम आयकर विभाग के लिए नीति को तैयार करता है। तो प्रमोद चंद्र मोदी 1992 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें 2019 में सीबीडीटी प्रमुख नियुक्त किया गया था और उनके कार्यकाल को 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो सीबीडीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अगला क्वेश्चन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने किस प्लेटफॉर्म पर वॉइस चैटबॉट लीगो को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गूगल असिस्टेंट। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर वॉइस चैटबॉट लीगो को लॉन्च किया है और यह चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसके द्वारा पॉलिसी धारक आसानी से वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकेंगे और यह भारतीय अंग्रेजी में उपलब्ध है और 9 भारतीय भाषाओं को भी समझता है। तो ग्राहक अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को एक्टिव कर पॉलिसी नंबर या पंजीकृत फ़ोन नंबर बोलकर तुरंत अपने पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसको लॉन्च किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, जो आईसीआईसी बैंक और प्रूडेंशियल पीएलसी का एक ज्वाइंट वेंचर है और भारत में जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य करती है। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके सीएमडी हैं यानी कि चेयरमैन और एमडी हैं एनएस कानन। और प्रूडेंशियल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी 1848 में, हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम और इसके चेयरमैन हैं पॉल मंडूका। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।